हाँ बच्चों, आज हम आपको बताएंगे दूसरी स्थिति, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने मान लिया एक वैद्युत ध्रुव AB प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर स्थित केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले AP इक्वल टू हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि ये लंब है, निरक्ष पर है, तो ये R दूरी है और ये L, तो ये कर्ण हो गया आपका। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से √R² प्लस L²। ठीक उसी प्रकार ये भी हो जाएगा R² प्लस L²। अब P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण इस डायरेक्शन में होगी, यानी EA, और P बिंदु पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता PB डायरेक्शन में होगी, जिसकी दिशाएं प्रदर्शित की गई है। अब हम ये कोण मान लिए, ये चूंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे, इसलिए हमने मान लिया ये कोण थीटा है, यानी AB से BP जो कोण बना रहा है वो थीटा बना रहा है। अब हम ये और EB को दो भागों में वियोजित करेंगे, लंबवत और क्षैतिज घटकों में वियोजित करेंगे। तो चूंकि ये कोण थीटा है, इसलिए ये कोण भी जो होगा, इसका नाम अगर कुछ रख दें C मान लें, तो PC यानी एंगल CPB ये थीटा कोण होगा, और एंगल EAPC ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये संगत कोण हो गए इस कोण से। अब हम EA को दो भागों में वियोजित किए, तो इस डायरेक्शन में जो EA का थीटा और ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में EA साइन थीटा। EB को हम वियोजित करेंगे दो भागों में, तो इस डायरेक्शन में यानी PC डायरेक्शन में EB cos थीटा, और इस डायरेक्शन यानी PO डायरेक्शन में EB साइन थीटा। चूंकि अब यहां पर देखिए प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही वाला सूत्र, यानी EA इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी ये वैद्युत ध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, इसलिए EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R² प्लस L², दोनों के बीच की दूरी यानी AP के बीच की दूरी √R² प्लस L² है। जब हम इसका वर्ग करेंगे तब ये अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए हो गया R² प्लस L²। अब माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R² प्लस L², इसकी दिशा PB दिशा में। चूंकि ये साइन थीटा और EB साइन थीटा ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, चूंकि इनकी दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे समकोण त्रिभुज POA अथवा POB में। तो cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार आपका ये हो गया और कर्ण PA हो गया अथवा PB। तो आधार की वैल्यू L है, L/√R² प्लस L²। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू cos थीटा, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, दोनों में शामिल था EA प्लस EB। अब यहां से EA और EB की वैल्यू हमने यहां रख दिया, cos थीटा की वैल्यू यहां से रख दिया, L/R² प्लस L² की घाते 1/2। चूंकि अंडर रूट को हम घात में 1/2 लिख सकते हैं,
और ये की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² प्लस 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। इन दोनों में देखिए इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर हर जो है वो समान है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर हो गया 1/4πε0 Q इंटू 2L अपान r² प्लस L² के घाते 1/2 इंटू r² प्लस L²। अब इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि Q इंटू 2L बराबर होता है P, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ये P, यानी इसकी जगह पर हमने P रख दिया 1/4πε0 इंटू r² प्लस L² के घाते 3/2। 3/2 देखिए कैसे आया, एक घात यहाँ पर है r² प्लस L² की पावर 1/2 इंटू r² प्लस L² की पावर 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जिसके कारण 1 धन 1/2 बराबर 3/2, इसलिए यहाँ पर 3/2 घात में आ गया। तब हो गया आपका इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r² प्लस L² के घाते 3/2। यदि r इज ग्रेटर देन L, यानी r का मान L से अधिक है, तो r² का मान और अधिक होगा L² से, इसलिए हम L को नगण्य मान लें, अर्थात इसकी वैल्यू 0 लेने पर जब 0 ले लेंगे तो ये r² घाते 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3, यानी 1/4πε0 इंटू P/r³। यदि वैद्युत द्विध्रुव के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, उस स्थिति में K का मान वायु या निर्वात के लिए पहले बताया गया था, परावैद्युतांक K का मान 1 होता है, अन्य किसी माध्यम के लिए 1 से अधिक धातुओं के लिए अनंत होता है। तो यहाँ पर बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, इस स्थिति में K की वैल्यू 1 हो गई, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब बच्चों अभी देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। जब किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं, तो उनके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करता है। इन बल रेखाओं की क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः ये मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। यह बलयुग्म वैद्युत ध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रवृत्ति रखता है या प्रयास करता है। हमने मान लिया एक वैद्युत ध्रुव AB, जिनके बीच की दूरी 2L है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। पहले बताया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो परस्पर समान दूरी पर और समांतर होती हैं। अब यहाँ पर चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ये दिशा निर्देशित की गई है इस डायरेक्शन में, अर्थात जिधर वैद्युत बल कार्य करता है उसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो प्लस Q आवेश के कारण पर, यानी प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल जो होगा F इक्वल टू QE। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इक्वल टू F/Q पहले बताया गया है। तो F इक्वल टू हो गया QE। इसकी दिशा जो होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस Q आवेश पर वैद्युत बल जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जिसका परिमाण QE ही होगा। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जो वैद्युत ध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ पर यानी QE यानी वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो गया कोई एक बल
गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी यानी बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है। ये बल की क्रिया रेखा की ये हो गई और इसकी ये हो गई, इसके बीच की लंबवत दूरी AC हो गई। ये कोण यानी वैद्युत ध्रुव थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब यहां पर समकोण त्रिभुज ACB में लंब बटे कर्ण यानी त्रिभुज ACB में लंब AC है और कर्ण AB, ये होता है साइन थीटा। तो AC की वैल्यू जो हो गई वो 2L साइन थीटा, चूंकि AB बराबर 2L है। अब यहां पर F1 इंटू AC यानी F1 यानी कोई एक बल परिमाण दोनों बलों के बराबर है QE इंटू 2L साइन थीटा, चूंकि AC इक्वल टू 2L साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू हो गया Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, चूंकि Q इंटू 2L इक्वल टू होता है P के, यानी टाउ बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, या सदिश रूप में टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। यहां पर बल युग्म के आघूर्ण की दिशा जो होगी P यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र दोनों के लंबवत।